हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं एवं उनके जो प्रतिपादक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जो सीटेट का एग्जाम होता है या यूपीटेट का एग्जाम होता है, इन दोनों एग्जाम में लगभग 2 या 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं या उनके जो प्रतिपादक हैं, तो जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं, उससे क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? ये है अरस्तु। जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। ये जो जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा याद कर लें, क्योंकि इससे सीटेट का एग्जाम हो या यूपीटीईटी का एग्जाम होता है, तो इन सिद्धांत से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों ये हैं विलियम जेम्स। जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स। चलिए अगला देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? ये हैं थॉर्नडाइक। चलिए अगला देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ओके, अगला देखते हैं हम लोग प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। कौन सा दिया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ओके, अगला देखते हैं हम लोग एसआर थ्योरी के जो जन्मदाता हैं वो कौन है। मतलब जो एसआर थ्योरी है वो किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी थॉर्नडाइक ने। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। चलिए अगला देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ये भी क्या किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। चलिए अगला देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। जो बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं वो कौन है दोस्तों? ये हैं बिने एवं साइमन। इन्होंने क्या दिया था? बुद्धि परीक्षण का जो सिद्धांत है वो दिया था बिने एवं साइमन ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। जो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत होता है वो किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था बिने ने। बिने ने। किसने दिया था? बिने ने। क्या दिया था? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। चलिए अगला सिद्धांत हम लोग देखते हैं 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। दोस्तों ये जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन 100%, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, यूपीटीईटी का एग्जाम हो या फिर सुपर टेट का एग्जाम हो, 100% ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये भी दिया था स्पीयरमैन ने। जो प्रीवियस हमने जो अभी बताया कि 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और अभी जो मैं बता रहा हूं 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रतिपादक कौन है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया था? वो दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने। चलिए जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं IQ। IQ क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100। MA होते ही, जो MA होता है यहाँ पर वो मानसिक आयु होती है, और जो CA होता है वो होता है एक्चुअल आयु, और इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो ये किसने दिया था? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया था? स्टर्न ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। क्या दिया था? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार जो यूपीटीईटी का पेपर हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, या सीटेट का पेपर हुआ है उसमें भी ये कई बार पूछा जा चुका है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। चलिए अगला देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था पावलोव ने। ये भी किसने दिया था? पावलोव ने। कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, अगला देखते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था दोस्तों? ये भी दिया था हल ने। किसने दिया था? हल ने। कौन सा है? पुनर्बलन का सिद्धांत। तो दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग
सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये भी दिया था हल ने। कौन सा दिया था? सबलीकरण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो प्रीवियस टीईटी हुआ था वो उसमें उस पेपर में प्रीवियस का जो टीईटी हुआ था उसमें आ चुका है। ये कौन सा? सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये भी जो प्रीवियस टीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा जा चुका है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था कोहलर ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, किंडरगार्टन विधि के जो जन्मदाता हैं वो कौन है दोस्तों? ये है फ्रॉवेल। कौन है? फ्रॉवेल। किंडरगार्टन जो विधि है उसके जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन जो विधि होती है उसकी प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये है हेलन पार्क हस्ट। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये है मैडम मारिया मांटेसरी। कौन है? मैडम मारिया मांटेसरी। किसके? मांटेसरी विधि के प्रतिपादक। ओके, अगला देखते हैं हम लोग, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? ये भी प्रीवियस जो आपका टीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें आ चुका है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? ये है वाटसन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत ये भी प्रीवियस जो टीईटी का पेपर हुआ है उसमें आ चुका है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। कौन सा दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग, ये जितने भी महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं, इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे ही, चाहे सीटेट हो, टेट हो या फिर सुपर टेट हो। चलिए अगला देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था चमोस्की ने। ये भी प्रीवियस जो टीईटी हुआ है उसमें पूछा जा चुका है कि जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? चमोस्की ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो शील गुण सिद्धांत होता है उसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये है आलपोर्ट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? जो ब्रेल लिपि होती है उसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये है लुई ब्रेल। कौन है? लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? लुई ब्रेल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? शरीर रचना का सिद्धांत दोस्तों दिया था सेल्डन ने। किसने दिया था? सेल्डन ने। क्या दिया था? शरीर रचना का सिद्धांत। कौन सा दिया था सिद्धांत? सेल्डन ने शरीर रचना का सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं, खेल प्रणाली जो होती है उसके जनक कौन है दोस्तों? ये है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने क्या दिया था? खेल प्रणाली। फ्रॉवेल ने क्या दिया था? खेल प्रणाली। तो जो खेल प्रणाली है उसके जनक कौन है? फ्रॉवेल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है दोस्तों? जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसके जनक कौन है दोस्तों? ये है बीएच किलपैट्रिक। कौन है? बीएच किलपैट्रिक। किसके जनक है? प्रोजेक्ट विधि के। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है वो किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी आर्मस्ट्रांग ने। किसने दी थी? आर्मस्ट्रांग ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पर्यटन विधि के जनक कौन है दोस्तों? जो पर्यटन विधि होती है उसके जनक कौन है दोस्तों? ये है पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। किसके जनक है? पर्यटन विधि के। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? जो प्रश्नोत्तर विधि होती है उसके जनक है सुकरात। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा चुका है कि प्रश्नोत्तर विधि जो होती है उसके जनक कौन है दोस्तों? ये है सुकरात। अगला देखते हैं हम लोग, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत होता है वो किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने क्या दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम वुंट ने। चलिए अगला देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि के जो जनक हैं वो कौन है? प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है दोस्तों? ये है विलियम वुंट। प्रयोगात्मक विधि जो होती है उसके जनक कौन है? विलियम वुंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगमन विधि जो होती है उसके जनक कौन है दोस्तों? ये है बेकन व पेस्टोलॉजी। कौन है? बेकन व पेस्टोलॉजी। किसके? आगमन विधि के। ओके, अगला है, निगमन विधि के जनक कौन है दोस्तों? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है। निगमन विधि के जो जनक होते हैं वो कौन है? वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। किसके हैं? निगमन विधि के। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जो बेसिक शिक्षा के जनक हैं, जो बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि जो बेसिक शिक्षा के जनक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। क्योंकि बेसिक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इन्हीं ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, टेट परीक्षण, TAT परीक्षण क्या होता है दोस्तों? ये किसने दिया था? मॉर्गन एवं मुरे ने।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के ट्यूटोरियल में हमने आपको महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं उनके जो प्रतिपादक हैं उसके बारे में बताया। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।